मित्रों, जैसलमेर जिले के एक गांव कुलधरा में हम पहुंचे हैं। बहुत प्राचीन गांव है, बताया जाता है 19वीं सदी का। और यहाँ पर जो लोग हैं, ब्राह्मण जाति के लोग यहाँ पर रहते थे और यहाँ के शासक के अत्याचारों से पीड़ित होकर सूखे के कारण लोग इस गांव को छोड़ के चले गए। और यहाँ पर केवल खंडर है। यहाँ पर कुलधरा माता के एक मंदिर भी है और इसके अलावा कुछ जो है मकान है वो नज़र आ रहे हैं। बाकी यहाँ पर जीर्ण शीर्ण अवस्था है, केवल पत्थर बिखरे नज़र आते हैं। आइए ये प्राचीन गाँव आपको दिखाते हैं। ये कुलधरा गांव का प्रवेश द्वार है। ये शिलापट यहाँ पर लगा है। लोक कथाओं के अनुसार कुलधरा पालीवाल ब्राह्मणों का एक प्राचीन गांव था जो पाली के क्षेत्र से थे। उन्होंने कुलधरा के चारों ओर 84 गांवों का निर्माण किया। तथापि जैसलमेर राज्य के एक शक्तिशाली मंत्री सलीम सिंह के उत्पीड़न और भूकंप और सूखा जैसे कारणों की वजह से उन्होंने रातों रात गाँव को छोड़ना पड़ा। 19वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों का ये गाँव अब वीराना गांव है। ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको एक भूतहा गांव कहा जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं मंदिर है, लेकिन मंदिर में कोई देवता की मूर्ति नहीं है। और देखिए कितने लोग यहाँ पर आए हैं देखने के लिए। और ये लगभग खंडर है, बाकी पूरा गांव है। रातों रात गांव के लोग इस गांव को छोड़ के चले गए। एक कहानी ये भी है कि यहाँ के रियासत के दीवान सालम सिंह की बुरी नज़र इस गांव के मंदिर की पुजारी की बेटी पर पड़ी और इसके कारण ग्रामवासी रातों रात गांव छोड़ के चले गए और श्राप दे दिया कि इस गांव में कोई नहीं बस पाएगा, ये खंडर बन जाएगा। ये इमारतें जो आप देख रहे हैं ये पर्यटन विभाग के द्वारा जीर्णोद्धार की गई है खूबसूरती बनाने के लिए, क्योंकि इसको एक पर्यटक स्थल बना दिया गया है और लोग आप देख रहे हैं यहाँ पर फोटोग्राफी और सेल्फी ले रहे हैं। इमारतें बहुत ही खूबसूरत है, जिनके झरोके निश्चित रूप से दर्शनीय हैं। इनका संरक्षण करने का प्रयास किया गया है। आप देख सकते हैं कहीं कहीं गोबर का लेपन भी है। अंदर के खंभे देखिए आप, प्राचीनता की कहानी कह रहे हैं। इस गांव की दास्तान नारी सम्मान से जुड़ी है। गांव वाले चाहते तो गांव में रह सकते थे, लेकिन एक नारी की इज्जत उनके लिए गांव से ज़्यादा महत्वपूर्ण थी और वो नारी का सम्मान बचाने के लिए रातों रात गांव छोड़कर चले गए। इस गांव के बारे में कहा जाता है कि ये भूतहा गांव है। यहाँ पर रात में कोई नहीं ठहर सकता और आज तक किसी ने कोशिश भी नहीं की है। जो भीड़ आप देख रहे हैं वो दिन में ही आती है इसको देखने के लिए। ये देखिए यूँ इस तरह के चीज़ों में कितनी रुचि है, आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर इन दृश्यों को देख रहे हैं। गांव के कुछ मकान जहां रहस्यमय परछाइयां अक्सर नज़र आती है, दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की कहानी जैसा लगता है, लेकिन कहते हैं शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई होता है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया वो हादसे का शिकार हो गया, इसलिए इसको एक भूतहा गांव कहा जाता है। बहुत सारे मकान हैं यहाँ पर। कुछ इमारतों का संरक्षण किया गया है शायद पर्यटकों के लिए। का कोई यहाँ का एक शासक था, उसने इस गांव के लोगों पर अत्याचार किए, उससे ये लोग परेशान थे। इसके अलावा यहाँ पर सूखा भी पड़ता था, क्योंकि आप जानते हैं जैसलमेर और बाड़मेर में बहुत कम बारिश होती है। इन सभी कारणों के कारण रातों रात यहाँ के लोगों ने गाँव खाली कर दिया और भी आप देख सकते हैं पूरा गाँव खंडर बन चुका है। केवल यहाँ पर जैसलमेर के पीले पत्थर नज़र आ रहे हैं, कहीं कहीं दीवारें नज़र आ रही है। जहाँ जिस इमारत पर मैं खड़ा हूँ ऐसा लग रहा है ये कोई मंदिर था। ये आप देख रहे हैं यही मंदिर है। कहा जाता है इसी मंदिर के पुजारी की बेटी पर उस अत्याचारी सालम सिंह की नज़र पड़ी थी और गांववासियों ने उसके अत्याचार से पीड़ित होकर गांव छोड़ा था। देखिए झरोके यहाँ पर, देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पर। ब्राह्मणों, जैसलमेर जिले के गांव का दृश्य आपको दिखा रहा हूं। कहते हैं कि पालीवाल ब्राह्मणों का ये कोई गांव था और इससे आसपास में लगभग 84 गांवों का निर्माण करवाया गया था। लेकिन यहाँ पर एक जो शिलापट लिखा है उसमें लिखा है कि देखिए विदेशी लोग भी यहाँ पर हैं जो इस गांव को देखने के लिए आए हैं। फोटोग्राफी के लिए बहुत सुंदर स्थान है ये। झरोके में खड़े होकर सभी फोटोग्राफी कर रहे हैं। मैं आपको जैसलमेर जिले के कुलधरा गांव का दृश्य दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं बहुत सारे सैकड़ों यहाँ पर मकान हैं जो खंडर बन चुके हैं, केवल पत्थर नजर आ रहे हैं यहाँ पर। और कहते हैं कि यहाँ पर ब्राह्मण समाज के लोग सैकड़ों लोग रहते थे और इस पूरे क्षेत्र में 84 गांव का निर्माण करवाया गया था। लेकिन यहाँ के एक अत्याचारी शासक
और यहाँ पर बरसात चूँकि कम होती है, इसलिए लोगों ने सूखे के कारण इस गांव को छोड़ दिया और ये गांव अब पूरा खंडर बन चुका है। बोलो सर बोलो। ये देखिए कच्ची घोड़ी नृत्य हो रहा है यहाँ पर। बहुत सुंदर कच्ची घोड़ी नृत्य का नजारा है ये। वाह क्या नजारा है। ये जयपुर जिले के कलाकार हैं शायद। सभी इनको कैमरों में कैद कर रहे हैं। वाह ये देखिए यहाँ पर रंगोली सजाई जा रही है। स्कूल की बालिकाएं रंगोली बना रही हैं। ये डेजर्ट फेस्टिवल का एक हिस्सा है। ये देखिए यहाँ पर ये लकड़ी के बुरादे से बनाया जा रहा है। बहुत सारे मकान हैं, आप देख रहे हैं खंडर। बड़ी संख्या में लोग इसको देखने के लिए आते हैं। ये था जैसलमेर जिले के कुलदरा से हमारा खास कार्यक्रम। ये जैसलमेर जिले का एक ऐसा गांव जो कहा जाता है ब्राह्मणों का गांव था, और यहाँ पर जो शिलापट लिखा है उसके आधार पर बताया जाता है कि यहाँ पर जो शासक उसके अत्याचारों से लोग परेशान थे और यहाँ पर अकाल भी पड़ता था, बारिश कम होती थी। इससे परेशान होकर रातों रात पूरे गाँव के लोग इस गाँव को छोड़ के चले गए और आज ये गाँव खंडर बन चुका है। यहाँ पर कुछ इमारतें जरूर हैं, लेकिन इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि पर्यटन डिपार्टमेंट ने इनका संरक्षण किया है ताकि लोग यहाँ पर आए, इनको देखें। इसके अलावा यहाँ पर केवल पीले पत्थर और खंडर नज़र आ रहा है, इसके अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन निश्चित रूप से नज़ारा बहुत ही दर्शनीय है, खूबसूरत है और देख के लग रहा है कि हमारे राजस्थान की स्थापत्य कला कितनी खूबसूरत रही होगी, क्योंकि कुछ छतरियाँ अभी भी यहाँ पर नज़र आ रही है जो निश्चित रूप से बहुत ही दर्शनीय है, जिनको देखकर वास्तव में राजस्थान की संस्कृति पर गर्व महसूस होता है।